ओम वंशी विभूषित करानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादरविंद्र नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज हम लोग चर्चा करेंगे देवगुरु बृहस्पति के गोचरीय परिवर्तन के बारे में। आने वाले 20 नवंबर 2020 को देवगुरु बृहस्पति अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी धनु राशि से निकलकर अपनी नीच राशि में प्रवेश करेंगे। 20 नवंबर 2020 को इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा 12 राशियों पर, क्या होंगे बड़े परिवर्तन, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के, धर्म के, संतान के, शादी के व धन के तथा सुख के कारक हैं। जहाँ पर अध्यात्म सुख की बात होती है, देवगुरु बृहस्पति का वहाँ पर देखना अनिवार्य हो जाता है। धर्म की बात हो, शिक्षा की बात हो, संतान की बात हो, शादी की बात हो, सुख की बात हो, भौतिक सुख दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी प्रदान करते हैं और आध्यात्मिक सुख हमारे देव गुरु बृहस्पति प्रदान करते हैं। बृहस्पति की भूमिका अगर पत्रिका में अच्छी ना हो, देवगुरु बृहस्पति अगर कुंडली में अच्छे स्थान पर ना हो, शुभ ना हो, पीड़ित हों, पापी ग्रहों के साथ हों, तो चाहे वो शादी हो या शिक्षा हो, संतान हो, धन हो, हम अधिक संघर्ष करेंगे। उसके बावजूद भी फाइनेंशियली हमेशा प्रॉब्लम बनी रहेगी अगर बृहस्पति खराब हो। कहते हैं किम करोत ग्रहा सर्वे यद्यप केंद्रे बृहस्पति। बृहस्पति अगर केंद्र में हो तो और ऐसे जातक का कोई ग्रह क्या कर सकते हैं। केंद्र स्थान कौन कौन सा है? पहला, चौथा, सातवां और 10वां। ये 4 घर, इस 4 घर में अगर देवगुरु बृहस्पति स्थित हैं तो ऐसे जातक के और कोई ग्रह क्या कर सकते हैं। बृहस्पति यहाँ पर अगर देखा जाए तो पंचम स्थान में और नवम स्थान में, एकादश स्थान में तथा द्वितीय स्थान में भी काफ़ी हद तक अच्छा फल देते हैं, क्योंकि ये तो त्रिकोण स्थान है, ये लाभ स्थान है और ये कुटुंब का स्थान है, धन स्थान है, जहाँ के कारक हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव में, पंचम भाव में और एकादश स्थान में अगर अकेले ना बैठे हों, किसी और ग्रह के साथ स्थित हों, शुभ ग्रह के साथ, ऐसे जातक के जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधाएं होती हैं। लेकिन वहीं पर जब देवगुरु बृहस्पति पीड़ित हो जाते हैं, 6, 8, 12 भाव में हों, तीसरे भाव में हों, अशुभ ग्रहों के साथ हों, नीच राशि के हों, जैसे कि राहु केतु के एक्सिस में हों, तो वहाँ पर व्यथाएं बढ़ जाती हैं, परेशानियां बढ़ जाती हैं, शिक्षा में बाधाएं आती हैं, क्योंकि ज्ञान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। देखिए, हमको यश, कीर्ति, नाम, पद, प्रतिष्ठा सूर्यदेव प्रदान करते हैं, लेकिन उस पद तक पहुंचाने के योग्य तो हमारे गुरु ही बनाते हैं। हमें उसके योग्य बनाने का काम देवगुरु बृहस्पति का है। अगर बृहस्पति अच्छे हैं पत्रिका में तो जातक को प्रतिष्ठावान बनाते हैं, समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। ज्ञान, कहते हैं स्वदेशे राजा पूजते और विद्वान पूजते सर्वत्र। राजा की पूजा केवल अपने ही राज्य में होगी, उसकी प्रजा ही करेगी, लेकिन विद्वान की पूजा, विद्वान कहीं पर भी चले जाए, किसी भी देश में चला जाए, उसकी हर जगह पूजा होती है। तो उस विद्वता को देने वाले, उस विद्वता को प्रदान करने वाले देवगुरु बृहस्पति हैं। इसलिए देवगुरु बृहस्पति सबसे अधिक शुभ ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि गुरु का काम है केवल प्रदान करना, केवल भला चाहना हर प्रकार से। इसीलिए देवगुरु बृहस्पति के दृष्टि में अमृत बताया है ज्योतिष शास्त्र में, और देवगुरु बृहस्पति जिस भी भाव को अपनी दृष्टि डाल देते हैं वहां से मिलने वाली सुख में वृद्धि हो जाती है। साधारणता मैं आपको समझा रहा हूं कि मान लीजिए एक दुष्ट बालक है, अगर अपने गुरु के साथ उसको कहीं पर भी जाना पड़ जाए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, या रास्ते में
सफ़र करना पड़ जाए, तो वो जब तक अपने गुरु के नज़र में है, गुरु के साथ है, वो बिल्कुल सीधा साधा बच्चा बन करके रहेगा। सबसे अच्छा कोई गलती सोचेगा कि कोई ऐसी गलती ना हो जाए जो गुरुजी हमको डांट दें। तो संसर्गा गुणा दोषा भवन्तु, संसर्ग से जातक के अंदर गुण और अवगुण उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति के साथ अगर कोई भी ग्रह विद्यमान हो, स्थित हो, तो उसके अंदर शुभता आ जाती है। फिर वो अपनी दशा अंतरदशा में शुभ फल को प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठा है, उसके अंदर शुभता है। वहीं अगर क्रूर ग्रह के साथ बैठा हो, पापी ग्रह के साथ बैठा हो, तो अपनी दशा में क्रूरता प्रदान करता है। वो जिस भाव का स्वामी है कहीं ना कहीं अशुभता को प्रदान करेगा। आइए जानते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के लिए कैसा होगा ये देवगुरु बृहस्पति का नीच भंग राजयोग। क्या कुछ प्रदान करने वाले हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, आपको इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। प्रिय दर्शकों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न है, संपूर्ण कुंडली का फलादेश आप पा सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहाँ पर भी इस प्रकार की बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। PT. तिवारी के नाम से फेसबुक ID है, जिस पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। क्या कुछ प्रदान करने वाले हैं, क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, आपको इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे विस्तार से। प्रिय दर्शकों, अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं। जो भी आपका प्रश्न है, संपूर्ण कुंडली का फलादेश आप पा सकते हैं। उसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करना होगा। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहाँ पर भी इस प्रकार की बहुत सारी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। PT. तिवारी के नाम से फेसबुक ID है, जिस पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा 9 नंबर में स्थित है तो आपकी राशि से द्वितीय स्थान में शनि और गुरु का गोचर होगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो शनि के 7.5 का अंतिम चरण आपकी राशि पर है, और यहाँ पर सेल्फ राशि के शनिदेव और बृहस्पति का गोचर होगा। तो तीसरे अगर देखा जाए तो आपके राशि के और तीसरे स्थान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति और शनि हैं, जो आपके द्वितीय स्थान में स्थित हैं। और ये पराक्रम का क्षेत्र है। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि के स्वामी हैं, तो पराक्रम क्षेत्र के स्वामी का या धन भाव के स्वामी का और राशि के स्वामी का एक साथ युक्त हो जाना निश्चित है धन में वृद्धि होगी। और अगर आप इस समय पर गवर्नमेंट जॉब की तलाश कर रहे हैं, पहले से तलाश कर रहे थे, तो वो तलाश आपकी पूरी हो जाएगी। आपको प्रयास करने की ज़रूरत है। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके रोग, ऋण, शत्रु के भाव पर पड़ेगी। आप कर्ज का दमन करेंगे, शत्रुओं का भी दमन करेंगे और स्वास्थ्य पर भी नियंत्रण पा लेंगे। अष्टम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से और शनि की दृष्टि पड़ने की वजह से गूढ़ विषयों में आपकी रुचि बढ़ेगी। संगीत, कला, आर्ट, इसमें सब में आपका प्रेम बढ़ेगा। लंबी बीमारी या बड़ी बीमारी में आपको काफ़ी राहत मिलने वाली है। स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय अच्छा रहेगा। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, क्योंकि ये अष्टम स्थान है। अष्टम स्थान जो कि गुप्त स्थान माना जाता है, यहाँ पर अगर बृहस्पति का प्रभाव होगा तो निश्चित है अचानक कुछ अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। अचानक जॉब में प्रमोशन हो जाए, अचानक इंक्रीमेंट हो जाए, अचानक कहीं से कुछ आपने इन्वेस्ट कर रखा हो उसका लाभ मिल जाए आपको। तो इस प्रकार से आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। वहीं पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके कर्म स्थान पर होगा, तो कर्म कैरियर के लिए काफ़ी अच्छा होगा, पद प्रतिष्ठा के लिए अच्छा होगा, आपके व्यापार के लिए अच्छा होगा। निश्चित है देवगुरु बृहस्पति का ये गोचरीय परिवर्तन आपके लिए अच्छा है। 5 अप्रैल के बाद 5 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में से द्वितीय स्थान में ही रहेंगे। वहीं पर अगर बात करें मकर राशि वालों के लिए, तो अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा 10 नंबर में स्थित है तो
आपकी मकर राशि होगी और आपके राशि का कुछ इस प्रकार से देखिए। पहली बात तो यह है कि आपके राशि में शनि के 7.5 का दूसरा चरण होगा। आपके राशि में देवगुरु बृहस्पति का आना, पहले नंबर पर तो आपके व्यक्तित्व में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर आपके पांचवी दृष्टि, पंचम स्थान को देवगुरु बृहस्पति अपनी पांचवी दृष्टि से प्रभावित करेंगे। संतान से संबंधित जो भी परेशानियां थीं उसमें आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। संतान सुख व संतान से सुख, आपके बच्चों से आपको काफ़ी अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। लव लाइफ में है उसके लिए आपका समय काफ़ी अच्छा होगा और शिक्षा की दृष्टि विद्यार्थियों के लिए समय काफ़ी अच्छा होगा। विवाह के योग्य हैं, विवाह में बाधाएं आ रही थीं तो उसके लिए भी आपका ये समय उत्तम है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, विवाह के संयोग बन जाएंगे, योग बन जाएंगे अगर आपकी दशाएं आपको सपोर्ट कर रही हैं, सहयोग कर रही हैं। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके नवम स्थान पर होगा तो नवम स्थान पर होने से आपके भाग्य में वृद्धि होगी, उच्च शिक्षा के योग बनेंगे, पिता, गुरु व धर्म इनमें सब में रुचि बढ़ेगी, इनके साथ संबंध अच्छे होंगे, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। शनि देव का प्रभाव आपके कर्म स्थान पर होने से, सप्तम स्थान पर होने से, तीसरे स्थान पर होने से संघर्ष करने की ज़रूरत है, अधिक मेहनत करने की ज़रूरत है। अधिक अगर आप मेहनत करते रहेंगे निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी परेशानियाँ, छोटे मोटे स्ट्रगल आपको मिल सकते हैं। विशेष आपको ये ध्यान रखना है कि 23 मई से लेकर के और 11 अक्टूबर 2021 तक शनि देव वक्री होने वाले हैं और जब वक्री होंगे तब सप्तम स्थान को और दसम स्थान को और तीसरे स्थान को प्रभावित करेंगे। तो यहाँ से संबंधित यानी व्यापार अगर पार्टनरशिप में कर रहे हैं, पार्टनर के साथ विच्छेद हो सकता है, पार्टनरशिप टूट सकती है। पत्नी के साथ अगर संबंध पहले से खराब हैं तो ज़्यादा खराब हो सकते हैं। वह इस समय पर लाइफ पार्टनर के साथ भी आपको बहुत संयम बरतना होगा। कार्य क्षेत्र पर थोड़ा अधिक संघर्ष बढ़ जाएगा। कोई भी कार्य, कोई भी डॉक्यूमेंट्स साइन करते हैं, कोई भी नया कार्य प्रारंभ करते हैं तो बहुत सोच समझ करके करना चाहिए इस समय पर। यात्राएं अगर लंबी, अगर आप जॉब परिवर्तन करना चाहते हैं बिल्कुल ना करें उस समय पर। ये प्रिडिक्शन 23 मई से लेकर 11 अक्टूबर के मध्य का है जब शनि देव वक्री होंगे। तो इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे, लंबी यात्रा के योग अगर बनाते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट या किसी को उधार पैसे देना है तो इस समय पर देंगे तो लंबे टाइम के लिए चला जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति और शनि का प्रेडिक्शन आपके राशि के लिए होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। कुंभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचरीय परिवर्तन किस प्रकार का होगा? मकर राशि में एक नीच भंग राजयोग, अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो लाभ स्थान के स्वामी, आपके राशि के स्वामी दोनों द्वादश स्थान में स्थित हैं। तो आपकी राशि से देवगुरु बृहस्पति और शनि का द्वादश स्थान में स्थित होना शुभ नहीं है। गुप्त शत्रुओं से आपको बचने की ज़रूरत है। वाणी पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। वाणी के कारण कोई विवाद ना खड़ा हो जाए, उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ ही गुप्त शत्रुओं से बचने की ज़रूरत है। कोई पहले से कोई स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी थी तो उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। वैसे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके छठे स्थान पर पड़ेगा तो आपको स्वास्थ्य से संबंधित काफ़ी राहत मिलेगी, लेकिन शनि देव का प्रभाव छठे स्थान पर है, ये ठीक नहीं है। साथ ही पिता के साथ संबंध मधुर हों उसका पूरा प्रयास करने की ज़रूरत है। दादा के हेल्थ का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि दादा के कारक, बड़े भाई के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं। इस समय पर धन का अपव्यय ना हो। कहीं पर भी शेयर मार्केट, ज़मीन जायदाद, लट्टा सैटरी, अगर आप इसमें सब में धन का
इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सोच समझ करके करना होगा, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रही है, जहाँ से आपके धन की हानि हो सकती है, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। इस समय पर शनि व गुरु दोनों ग्रहों के लिए आपको विशेष उपाय करना चाहिए। और 5 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति फिर कुंभ राशि में जब आ जाएंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए क्या कुछ परिणाम लेकर के आ रहे हैं देवगुरु बृहस्पति का मकर राशि में गोचर। तो आपके राशि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा एकादश स्थान में, और यहीं पर शनि का भी गोचर होगा। तो शनि और गुरु का जो ये गोचर है ये आपके लिए अत्यधिक शुभ है। अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, यानी 12 नंबर में स्थित है, तो आपकी मीन राशि होगी। और आपकी राशिपति देवगुरु बृहस्पति हैं, जिनका गोचर आपकी राशि से एकादश स्थान में होगा, ये सबसे अच्छा है। आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का एकादश स्थान में गोचर सबसे अच्छा है। और शनि के साथ गोचर, यानी आपके अगर देखा जाए तो एकादश स्थान और आपके राशि के स्वामी दोनों का एक साथ संयोग आपके लिए अति उत्तम है। यहाँ पर आय में वृद्धि होगी, आय से संबंधित आपको संतुष्टजनक रिजल्ट मिलेगा। पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आय का मतलब ये है धन आय से ही संबंधित नहीं। आप अगर पॉलिटिक्स में हैं, जनता के वोट की अपेक्षा करते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। अगर आप प्रमोशन की अपेक्षा करते हैं, कर्म आपने किया है, तो उसका भी आपको लाभ मिल जाएगा। लाभ स्थान है ये। तो लाभ किस चीज़ का? जो हमने कर्म किया या जिसकी हम अपेक्षा करते हैं, खाली धन लाभ ही नहीं। तो अगर स्वाभाविक सी बात है, अगर पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन लाभ अपने आप होगा। अगर जनता का सहयोग मिल गया तो धन लाभ अपने आप हो जाएगा। लेकिन लाभ की जो जिससे हम अपेक्षा करेंगे वो हमको अपेक्षित फल प्रदान करेगा। बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके तीसरे भाव पर पड़ेगी, और ये भाव पराक्रम का है, यात्रा का है, लंबी यात्रा का है, विदेश यात्रा का है। अगर आप जॉब विदेश में चाहते हैं तो निश्चित है आपको जॉब मिल जाएगी। इस समय पर आपका समय आपके अनुकूल है। तीसरे नंबर पर अगर आप आर्ट, मीडिया, फिल्म लाइन आदि से संबंधित आप अपने करियर को बना रहे हैं, उस पर मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित है इस समय पर आपको कुछ बड़ा मिल सकता है काम करने के लिए। 5 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति का जब तक गोचर एकादश स्थान में है, आपके लिए यह समय उत्तम होगा। देश विदेश की यात्राएं संभव हैं, और उन यात्राओं से आपको काफ़ी लाभ संभव है। अगर आप खेलकूद आदि में किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी एक अलग प्रतिभा नज़र आएगी। अगर आप लव लाइफ में हैं तो आपको इस समय पर बहुत ही सुंदर रिजल्ट मिलने वाला है। घूमने फिरने का मौका मिलेगा, साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। और संतान से संबंधित अगर आपका प्रश्न है तो उसके लिए भी देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पंचम स्थान पर पड़ती है, तो आपका प्रारब्ध साथ देगा। आपका संतान से संबंधित सुख या संतान का सुख आपको मिलेगा। प्रारब्ध आपका साथ देखा, हृदय प्रफुल्लित रहेगा, प्रसन्नचित्त रहेगा, जिससे आपको मन में हर्ष रहेगा, क्योंकि ये हृदय है, पंचम भाव हृदय है। और हृदय स्थान पर अगर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो निश्चित है आप प्रफुल्लित रहेंगे। आपके इच्छा के अनुकूल जब सारी सुविधाएं आपको मिलती जाएंगी तो निश्चित है आप प्रसन्न होंगे। विवाह से संबंधित अगर आपका प्रश्न है तो पत्नी का सुख मिलने वाला है। बृहस्पति का प्रभाव अगर सप्तम स्थान पर पड़ जाए तो पत्नी का सुख ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। दशाएं बहुत खराब अगर नहीं मिली हुई हैं तो निश्चित है आपको मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा देवगुरु बृहस्पति का गोचरीय परिवर्तन प्रभाव। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिएगा। हमसे लाइव में भी बात कर सकते हैं, वीडियो के माध्यम से भी बात कर सकते हैं। अपनी कुंडली का संपूर्ण फलादेश पाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जय सिया राम।